नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो रनिंग था लगभग वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आप सबका आई होप कि सब आप लोग जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं, आप सबको आगे क्या करना है सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको कौन सा पेपर आपका होने वाला है, कितना पेपर होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए तो वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो चलिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही के लिए करीब कितने 583 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दिया था। ठीक है, यदि आप भी झारखंड कर्मचारी आयोग के उत्पाद सिपाही के करीब इतना पदों के लिए अधिसूचना के आवेदन कर दिए होंगे। ठीक है, ऐसे में मैं आपको जेएसएससी कांस्टेबल एक्सरसाइज कांस्टेबल सिलेबस 2023 तथा परीक्षण पैटर्न के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी सिलेबस के अनुसार ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो 3 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण जो होने वाला है शारीरिक दक्षता, जो कि आपका रनिंग था, लगभग हो गया होगा, आप लोग पास कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो इसके बाद जो अगला आपका होने वाला है वो लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होने वाला है आपका। ठीक है, यदि आप इन चरणों में उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो आपको आपके अनुसार चुने गए पद के लिए चयनित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। इस भर्ती का पहला चरण आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना आपका 31 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वही आप एसटी से आते हैं तो 155 हाइट होना चाहिए और सीना 79 होना चाहिए। एससी से आते हैं तो 155 हाइट और सीना 79, और ओबीसी से आते हैं तो 160 और 81 सीना होना चाहिए। ठीक है, और महिला के लिए किसी भी वर्ग से आते हो 148 हाइट होना चाहिए और सीना का कोई नहीं रहता है लेडीज़ लोग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दौड़ पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ होगी, जो कि हो चुकी है आपकी दौड़। ठीक है, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना था 40 मिनट में, जो काफ़ी सारी महिलाएं सफल भी हो गए, पास भी कर गई हैं। यदि आप इन मापदंडों में उत्तीर्ण हो गए हैं तो आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, और लिखित परीक्षा 3 प्रारूप में संपन्न कराई जाएगी। सभी पेपर का परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। 3 परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। मतलब दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका जो 3 क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तीनों का आपको अलग अलग 2-2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, इस परीक्षा में आपको सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका है 1/3। ठीक है, 1/3 है। चलिए अगला आगे पढ़ते हैं क्या है। जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। चलिए,
सभी प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होगा। इस प्रश्न में अंग्रेजी भाषा के लिए 80 प्रश्न, जबकि अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी दोस्तों, ये गलती से टाइप हो गया है, यहाँ हिंदी भाषा होगा। हिंदी भाषा के यहाँ पे हिंदी भाषा के 80 प्रश्न, जबकि अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सरणी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हिंदी भाषा क्वेश्चन टोटल होंगे 80, मार्क्स आपको मिलेंगे 240। अंग्रेजी भाषा उसमें जो होगा 40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 120। ठीक है, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक आपको लाना ही होगा। ठीक है, यदि आप 30% नहीं लाते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 2 का पैटर्न देखते हैं। इसमें जो है ना आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे हो गया उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी। ठीक है, ये सब है। इस सब के जो आपको जो है ना पूरे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, और आपको ऑप्शन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे क्या है विषय के बारे में चलिए जानते हैं। उर्दू, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, ये सब जो है ना भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, कुल प्रश्न होंगे 100, कुल अंक होंगे 300, कुल समय आपको मिलेगा 2 घंटा यानी 120 मिनट। ठीक है, पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो जाए। जैसे से एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 3 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, जिसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, पेपर 3 में जो आपके नंबर आएंगे ना उसी से आपका मेरिट बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होगा। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्रमशः सामान्य ज्ञान विषय से 40, झारखंड संबंधित सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान पूरा इंडिया से आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, तथा सामान्य गणित से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए भी आपको वही टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, झारखंड जीके से आपको 50, सामान्य विज्ञान से 20, गणित से 10। ठीक है, पेपर 3 में सॉरी ये वाला गलती से आ गया है। पेपर 3 में आपको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं है। इसमें आप जितना अधिक नंबर ला सकते हैं आपका मेरिट इसी से बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये गलती से प्रिंट हो गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेपर 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% अंक लाना ही होगा, और पेपर 2 में भी आपको क्षेत्रीय भाषा का जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें भी आपको 30%
मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपके पेपर 3 जांच होंगे, और जो पेपर 3 से ही आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर 2 और पेपर 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, और पेपर 2 जो क्षेत्रीय लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा का जो पेपर होने वाला है उसका, और पेपर 3 जिसमें आपका ये सामान्य ज्ञान ये सब रहने वाला है 40, और झारखंड से आपका 50 क्वेश्चन रहना है, सामान्य विज्ञान से 20 और गणित से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। ये मिला के आपका मेरिट बनने वाला है पेपर 2, जो कि क्षेत्रीय भाषा पेपर होगी। ठीक है, उसमें पेपर कहने का मतलब पेपर 2 और 3 दोनों मिला के आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब सिलेबस का बात करते हैं। चलिए, हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 होंगे। ठीक है, और इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। JSSC एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 2 सिलेबस। ठीक है, उसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसके सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पेपर पर दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर लिंक जो दिया गया है उससे आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। JSSC एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 2 सिलेबस। ठीक है, इसमें जो है ना, देखते हैं क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए यहाँ झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, झारखंड राज्य के भूगोल रहेंगे, इतिहास रहेंगे, सभ्यता संस्कृति रहेंगे, भाषा साहित्य रहेंगे और स्थान रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ है खनिज रहेगा, उद्योग से रहेगा, झारखंड आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि एक सुनिश्चित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मैथ क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए डिटेल में। ठीक है, सामान्य गणित जो है, ठीक है, उसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो दशमलव और भिन्न, वर्गमूल और घनमूल, सरलीकरण, LCM HCF, एवरेज, समय चाल और दूरी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, चक्रवृद्धि, संख्या प्रणाली, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, समय और दूरी, साझेदारी, त्रिकोणमिति, प्राथमिक बीजगणित।
इस विषय में सामान्यतः अंकगणित से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका होगा चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। यदि आप सारे चरणों में उत्तीर्ण होते हैं तो आपको चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आप चयनित नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट या नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।